नमस्कार, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो हमारे नाउन की सीरीज चल रही थी उसमें हम पढ़ने वाले नाउन एंड जेंडर। क्या पढ़ने वाले? नाउन एंड जेंडर, यानी नाउन की सीरीज में हम जेंडर को पढ़ेंगे। जेंडर यानी लिंग। पहले तो हम जानेंगे कि जेंडर होते कितने प्रकार के हैं। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जेंडर होते कितने प्रकार के। तो आपने सुना होगा कि जेंडर को 4 प्रकार के बताया जाता है। कितने प्रकार के बताया जाता है? 4 प्रकार का, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग और एक कॉमन लिंग होता है, जैसे कहते हैं उभयलिंग। ये 4 प्रकार के बताया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, जेंडर जो होता है, ये नाउन को मिटा देता हूँ। जेंडर जो होता है वो 4 प्रकार का नहीं होता है। जेंडर जो होता है वो 4 प्रकार का नहीं होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जेंडर जो है वो केवल 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लिविंग। कौन सा होता है? लिविंग। दूसरा होता है नॉन लिविंग। जेंडर जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहले तो ये सोच लो, पहले तो ये दिमाग में बैठा लो आपने कि जेंडर 4 प्रकार का नहीं होता है। जेंडर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग। पहला कौन सा होता है? लिविंग। दूसरा होता है नॉन लिविंग। ठीक है। लिविंग यानी सजीव और नॉन लिविंग यानी निर्जीव। लिविंग यानी सजीव और नॉन लिविंग यानी निर्जीव। और आपने बचपन में पढ़ा होगा तो सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं। देखो, सजीव का जो मतलब होता है, सजीव वो है जो स्वयं क्रिया करता है। सजीव किसे कहते हैं? जो स्वयं क्रिया करता है। नॉन लिविंग किसे कहते हैं? जो स्वयं क्रिया नहीं करता है, जो सजीव के द्वारा अगर कोई काम करता है तो सजीव के द्वारा ही करता है, उसे कहते हैं नॉन लिविंग। सजीव। ये लिविंग कौन सा होता है? जो सारी क्रिया, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सारी क्रिया अपने आप करता है। और ये जो नॉन लिविंग है, उसे कोई काम करने के लिए लिविंग की आवश्यकता पड़ती है। वो स्वयं कोई काम नहीं करता है, वो कहलाता है तुम्हारा नॉन लिविंग यानी निर्जीव। तो जेंडर 2 प्रकार के हुए, पहले तो लिविंग और नॉन लिविंग। जेंडर 4 प्रकार के नहीं होते हैं, जेंडर 2 प्रकार के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे भाई लिविंग में कौन कौन से जेंडर आते हैं। जो लिविंग जेंडर है और जो नॉन लिविंग जेंडर है, इनमें कौन कौन से जेंडर आते हैं। लिविंग जेंडर में आपका आता है पहला मास्कुलिन। पहला आता है मास्कुलिन। दूसरा आता है फेमिनाइन। पहला आता है मास्कुलिन, दूसरा आता है फेमिनाइन, तीसरा आता है कॉमन। कौन सा आता है? कॉमन। और इसमें ये जो नॉन लिविंग है वो केवल एक ही प्रकार का होता है। नॉन लिविंग एक ही प्रकार का होता है, जिसे कहते हैं न्यूटर। जेंडर 2 प्रकार के होते हैं, लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग में जो लिविंग जेंडर है वो कितने प्रकार का होता है? लिविंग जेंडर जो है वो 3 प्रकार का होता है, मास्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन। मास्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन। और जो नॉन लिविंग होता है उसका एक ही प्रकार होता है, न्यूटर। कौन सा होता है? न्यूटर। अब मास्कुलिन किसे कहते हैं? मास्कुलिन आपने सुना होगा, मास्कुलिन कहते हैं हम पुल्लिंग को। पुल्लिंग जो होता है हमारा वो मास्कुलिन होता है। फेमिनाइन हमारा स्त्रीलिंग होता है। फेमिनाइन हमारा कौन सा होता है? स्त्रीलिंग होता है। कॉमन यानी ना तो ये स्त्री होता है ना पुरुष होता है। ये ना स्त्री होता है और ना ही ये पुरुष होता है। ये ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है, दोनों में बराबर चलता है। दोनों में क्या चलता है? बराबर चलता है। और हिंदी में इसे कहते हैं हम उभयलिंग। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे उभयलिंग कहते हैं। इसके बाद आता है न्यूटर।
ये जो है ये एक ऐसा नाउन होता है जो स्वयं क्रिया नहीं करता है। इसमें सारी निर्जीव वस्तुएं आती हैं। इसमें सारी क्या आती हैं? निर्जीव वस्तुएं आती हैं। इसमें सभी निर्जीव वस्तुएं आती हैं। न्यूटर एक ऐसा नाउन होता है जो न्यूटर एक ऐसा जेंडर होता है, ऐसा नाउन जेंडर होता है जो स्वयं क्रिया नहीं करता है। जो स्वयं क्रिया नहीं करता है वो कौन सा होता है? न्यूटर होता है। तो लिविंग 3 प्रकार का हुआ, मास्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन। मास्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ओबेलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ओबेलिंग। ओबेलिंग जिसमें ना तो ये पुरुष में गिना जाता है ना स्त्रियों में गिना जाता है, ना ये पुरुष में गिना जाता है ना स्त्रियों में गिना जाता है, वो होता है कॉमन। और ये जो है अपना नॉन लिविंग, ये जो है अपना नॉन लिविंग है, ये केवल एक ही प्रकार का होता है, न्यूटर। इसमें सारी निर्जीव वस्तुएं आती, क्या आती है? निर्जीव वस्तुएं आती हैं। तो जेंडर जो है हमारे 2 प्रकार का हुआ, लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग 3 प्रकार का हुआ, मास्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन। और नॉन लिविंग 1 प्रकार का हुआ, न्यूटर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ओबेलिंग और निर्जीव वस्तुएं। अब जो है पुल्लिंग में कौन कौन से, मतलब पुल्लिंग जो जेंडर होता है उसमें क्या आता है? जो मेल से संबंधित होता है, जो मेल से संबंधित जो हमारे जीव होते हैं, सांस लेने वाले जीव होते हैं, जो सांस लेते हैं, जो क्रिया करते हैं, वो सभी इसमें आ जाते हैं। चाहे वो अब मानव हो या कोई बेजुबान हो, कोई बेजुबान जीव हो, वो भी इसमें आ जाएगा। बस वो मेल होना चाहिए। अगर कोई बेजुबान जीव है, वो मेल है, तो वो इसमें आता है। चाहे वो पुरुष, अब पुरुष भी इसी में आ जाते हैं। पुरुष जो हैं, लड़का आदमी जो भी हैं वो इसमें आते हैं। बेजुबान जीव है अगर कोई, अगर वो मेल है, वो भी इसी में आता है। बस उसकी गिनती मेल में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? मेल में उसकी गिनती होनी चाहिए। इसी तरह से जो फीमेल होती हैं, जो फीमेल जीव होते हैं, चाहे वो बेजुबान हो या बोलने वाले हों जो फीमेल जीव होते हैं, चाहे वो बेजुबान हो या बोलने वाले हों, वो इसमें आते हैं। इसमें क्या आता है? दोनों बराबर होते हैं। इसमें वो आता है जो दोनों में बराबर होते हैं, ना वो मेल में गिने जाते हैं ना फीमेल में गिने जाते हैं, वो इसमें आते हैं। चलिए इनको जानते हैं अलग अलग से। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैन, मैन मेल में गिना जाता है। बॉय मेल में गिना जाता है। और डॉग मेल में गिना जाता है। हॉर्स मेल में गिना जाता है। कॉक भी मेल में गिना जाता है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे ही गॉट, ये भी मेल में गिना जाता है। अब फीमेल में कौन सा आएगा? फीमेल में इसका लिख देता हूँ वोमैन, और बॉय की जगह मैंने लिख दिया गर्ल, लड़की। डॉग की जगह मैंने लिख दिया विच। हॉर्स माने घोड़ा तो होती है मेयर माने घोड़ी। कॉक माने मुर्गा होता है। हैन माने मुर्गी होती है। ही गोट माने बकरा होता है, तो शी गोट माने क्या होती है? बकरी। शी गोट माने क्या होती है? बकरी। अब ये जो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग जो हमारा जेंडर होता है, उसे हम किससे संबोधित करते हैं? उसे हम ही से संबोधित करते हैं। किससे संबोधित करते हैं? ही से। जो पुल्लिंग जेंडर होता है उसे हम ही से संबोधित करते हैं। किससे संबोधित करते हैं? ही से संबोधित करते हैं। और जो स्त्रीलिंग होती है हमारी, उसे हम सी से संबोधित करते हैं। किससे संबोधित करते हैं? सी से संबोधित करते हैं। पुल्लिंग को हम ही से संबोधित करते हैं और स्त्रीलिंग को हम सी से संबोधित करते हैं। इसीलिए जब भी
ये जो है ही, ये अगर ऑब्जेक्ट में आता है, किसी कर्म में आता है, तो कर्म में जो ये ही से जाकर क्या बदल जाता है, कर्म में ये ही से हिम बन जाता है। क्या बन जाता है? हिम बन जाता है। कब? कर्म के रूप में। कर्म के रूप में यह ही से हिम बन जाता है। और सी जो है वो हर बन जाती है। कहाँ? कर्म के रूप में। सी से हर कब बनता है? कर्म के रूप में बन जाता है। और ही जो है वो कर्म के रूप में क्या बन जाती है? क्या बन जाता है? हिम बन जाता है। जब भी हम पोजीशन की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, जब भी हम किसकी बात करते हैं? अधिकार की बात करते हैं, तो ये जो ही है वो हिज बन जाता है। क्या बन जाता है? हिज बन जाता है। जब भी हम अधिकार की बात करते हैं तो ही जो है हमारा वो हिज बन जाता है। और इसमें जब भी हम अधिकार की बात करते हैं तो ये शी जो है वो हर ही बना रहता है। क्या बना रहता है? हर ही बना रहता है। कब? अधिकार के रूप में। जैसे मैंने बोला कि उसकी कार, जैसे मैंने बोला उसकी कार, तो अगर वो कार पुरुष की है, अगर वो कार किसकी है? पुरुष की है, तो हम क्या लगाएंगे? हिज कार। क्या लगाएंगे? हिज कार। अगर वो कार पुरुष की है तो हम हिज कार बोलेंगे। उस की कार। और अगर वो कार का मालिक, अगर कार का मालिक या कार की मालकिन स्त्री है, अगर कार की मालकिन जो है वो स्त्री है, तो हम लगाएंगे हर कार। अर्थ जो है वो दोनों का सेम है। अर्थ जो है वो दोनों का क्या है? सेम है। उसकी कार, उसकी कार। बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो सेम अर्थ निकलता है उसकी कार। अब हम देख के बताते हैं कि ये जो कार का जो मालिक है वो अगर पुरुष है तो हिज कार आएगा, यानी ही को हम हिज में बदल देंगे। और अगर कार की जो मालकिन है वो है, अगर कार की कोई मालकिन है, अगर ये किसी महिला की कार है, तो हम हर कार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम हर कार लगा देते हैं। वैसे ही अगर हमें बोलना है उसे, जैसे हमें क्या बोलना है? उसे या उसको, उसे या उसको बोलना है, तो अर्थ सेम निकलता है, उसे या उसको। लेकिन ये तो हम देख के बताएंगे कि अगर वो पुरुष है, अगर वो पुरुष है तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? हिम। क्या लगाएंगे? हिम। अगर वो कौन है? पुरुष है। अगर वो पुरुष है तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम? हिम। उसे या उसके लिए। और अगर वो स्त्री है तो हम क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हर। और अर्थ भी इसका सेम ही निकलता है, उसे या उसको। मैंने बोला उसे या उसको, अर्थ सेम ही होता है। हम देख के बताते हैं कि ये जो उसे और उसको है वो स्त्री का है या पुरुष का है। अगर वो स्त्री का है, अगर हम स्त्री के लिए बोल रहे हैं, स्त्री को संबोधित करते हैं किससे? उसे शब्द से। अगर हम उसे या उसको शब्द से, उसे या उसको या उसके शब्द से हम किसी स्त्री को संबोधित करते हैं तो हम हर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हर लगाते हैं। लेकिन उसे और उसको से, उसे या उसको से अगर हम किसी पुरुष को संबोधित करते हैं, किसी पुरुष को संबोधित करते हैं, तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? हिम नहीं लगाएंगे। हम हिम नहीं लगाएंगे। हाँ, हिम ही आएगा। हिम ही आएगा।
ये थे ही, हिम और हिज, शी, हर। ये मैंने इसलिए बताए हैं कि हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ रहे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ रहे हैं, मास्कुलिन फेमिनिन पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इन दोनों को संबोधित किस आधार पर किया जाता है, इन्हें हम संबोधित कैसे करते हैं, संबोधित यानी इन्हें हम पुकारते कैसे हैं। पुल्लिंग को हम ही, हिम और हिज कहकर पुकारेंगे, स्त्रीलिंग को हम शी, हर और हर कहकर पुकारेंगे। तो अब बचा हमारा कॉमन। ये जो कॉमन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर जो होता है उसमें वो चीज़ें आती हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक ही साथ आती हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे डॉक्टर, क्या लिखा है यहाँ पे, डॉक्टर। अब वो डॉक्टर चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, डॉक्टर चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, अगर कोई महिला डॉक्टर बनती है उसे भी हम डॉक्टर कहते हैं, कोई पुरुष डॉक्टर बनता है तो उसे भी हम डॉक्टर कहते हैं। लॉयर, अगर कोई महिला लॉयर बनती है तो उसे भी हम लॉयर बोलेंगे या वकील बोलेंगे, और अगर कोई पुरुष लॉयर बनता है तो उसे भी हम लॉयर कहते हैं। टीचर, बहुत से शब्द हैं ऐसे, टीचर है, शॉपकीपर है, फ्रेंड है, फ्रेंड, अगर कोई लड़की दोस्त है तो उसे भी फ्रेंड कहते हैं, लड़का दोस्त है तो उसे भी हम फ्रेंड ही कहते हैं। और भी अलग अलग हमारी पोस्ट होती हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों में गिनी जाती हैं। अब बचा हमारा न्यूटर। ये जो है क्रिया करने के लिए इन्हें सजीव की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो निर्जीव होती हैं वो सभी क्या है, न्यूटर में गिनी जाती हैं। जैसे आपको कुछ भी दिख रहा है, जैसे मुझे दिख रहा है फ़ोन, मुझे क्या दिख रहा है, फ़ोन दिख रहा है। तो फ़ोन जो है स्वयं क्रिया नहीं करता, फ़ोन स्वयं नहीं चलता, फ़ोन को हम चलाते हैं, फ़ोन को हम चलाते हैं। अगर हम ही फ़ोन को हाथ ना लगाएं तो फ़ोन स्वयं काम नहीं करेगा। कार, कार स्वयं चलती है, नहीं चलती है। कार में हम पेट्रोल डालते हैं और स्वयं उसको चलाते हैं। पेट्रोल भी डालते हैं, रखी रखी कार चल जाएगी, नहीं चलेगी। कार को हम स्वयं चलाते हैं। फैन, टेबल, वॉल, फैन, टेबल, पेन, बोर्ड, ये जो सभी चीज़ें हैं ये स्वयं क्रिया नहीं करती, इन्हें क्रिया कराई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने मैस्कुलिन जान लिया, फेमिनिन जान लिया, न्यूटन जान लिया, लेकिन अगर अब हम कॉमन नाउन के बारे में कुछ आगे पढ़ेंगे। ये जो कॉमन जेंडर हमारा होता है, कॉमन जेंडर जो हमारा होता है उसमें मेल प्लस फीमेल, यानी ये ना तो मेल होता है ना फीमेल होता है। ये ना तो अगर होगा तो फीमेल भी होगा, मेल भी होगा, नहीं होगा तो ना मेल होगा ना फीमेल होगा। ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे लॉयर, लॉयर स्त्री भी होती है, पुरुष भी होता है। तो अगर हमें इसमें जेंडर बताना हो
बुलाना हो किसी को, तो हम स्त्री को क्या कह के बुलाएंगे, और स्त्री लॉयर जो है, महिला लॉयर, महिला वकील जो है, उसे क्या कहकर बुलाएंगे, और जो पुरुष वकील जो है उसे हम क्या कहकर बुलाएंगे। ये हमें पता होना ज़रूरी है। भाई लॉयर तो है, लेकिन अगर हमें पर्सनली पुरुष लॉयर को बुलाना है तो हम क्या कह के बुलाएंगे, और महिला वकील जो है, महिला लॉयर जो, उसे हम क्या कह के बुलाएंगे। तो ये हमें पता होना ज़रूरी है। दूसरी बात, ये जो कॉमन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। कॉमन जेंडर में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसमें हम कभी कभी क्या करते हैं, ये वैसे तो लिविंग होता है, वैसे तो ये क्या होता है, लिविंग होता है, लेकिन कभी कभी इसमें जब हम इसको डीपली पढ़ते हैं ना, तो इसमें नॉन लिविंग वस्तुएं भी आ जाती हैं। वैसे तो लिविंग होता है, लेकिन अगर और डीपली जाएं, अगर इसको हमें डिवाइडेशन करना है मेल और फीमेल के आधार पर, अगर हमें कॉमन जेंडर को मेल और फीमेल के आधार पर डिवाइड करना है, तो इसमें नॉन लिविंग वस्तुएं भी गिनी जाती हैं। नॉन लिविंग जेंडर भी इसमें आ जाता है और लिविंग जेंडर भी इसमें आ जाता है। कैसे? लिविंग में मैंने लिख दिया टीचर, ठीक है, और इसमें जो है नॉन लिविंग ये जो होता है, ये खास तौर पर पुरुष और स्त्री की एक ऐसी वस्तुओं के आधार पर, उसकी शारीरिक बनावट के आधार पर, उनकी रोजाना यूज में आने वाली चीज़ों के आधार पर उसका डिवाइडेशन करता है। ये जो नॉन लिविंग कॉमन नाउन होती है, कॉमन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर को अगर हम डीपली पढ़ते हैं ना, तो इसके भी दो भाग हो जाते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। कॉमन जेंडर जो होता है, अगर इसको डीपली पढ़ें हम, तो उसके दो भाग हो जाते हैं। एक भाग होता है लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग। लिविंग तो आपने समझ गए, लिविंग में कौन कौन सी आती हैं। अब ये जो नॉन लिविंग होता है, इसमें वो चीज़ें आती हैं, वस्तुएं आती हैं इसमें, और वो वस्तुएं आती हैं जो पुरुष और स्त्री की शारीरिक बनावट के आधार पर, और या फिर उनके जो रोज़ाना के यूज की चीज़ें होती हैं पर्सनली, उनके आधार पर डिवाइडेशन किया जाता है। जैसे मैंने लिखा पर्स, तो पर्स महिला भी यूज करती हैं और स्त्री भी यूज करती है, वो पुरुष भी यूज करते हैं। जीन्स, महिलाओं का अलग जीन्स होता है, पुरुष का अलग जीन्स होता है। परफ्यूम, महिलाओं का परफ्यूम अलग होता है, पुरुष का अलग होता है। और ये बहुत चीज़ें होती हैं। वॉच, महिलाओं की वॉच अलग होती है। शर्ट, महिलाओं की शर्ट अलग होती है, पुरुष की शर्ट अलग होती है। फुटवियर की अगर हम बात करें, फुटवियर, तो महिलाओं का जो फुटवियर होता है वो अलग होता है, और पुरुषों का जो फुटवियर होता है वो अलग होता है। तो ये होता है नॉन लिविंग कॉमन जेंडर और लिविंग कॉमन जेंडर। इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब बात आती है कि जो नॉन लिविंग कॉमन जेंडर है और ये जो लिविंग कॉमन जेंडर है और नॉन लिविंग कॉमन जेंडर है, इन दोनों को अगर हमें खास तौर पर महिला या पुरुष के आधार पर संबोधित करना हो, या महिला पुरुष के आधार पर बुलाना हो, पुकारना हो, तो हम कैसे पुकारेंगे, या फिर सवाल आ जाए कि इनको हम जेंडर के आधार पर कैसे बांटेंगे। तो ध्यान से सुनिए, अगर हमें कॉमन जेंडर में लिविंग कॉमन जेंडर को बांटना है, अगर हमें कॉमन जेंडर में लिविंग कॉमन जेंडर को बांटना है, यानी इसमें हमें पता लगाना है कि वो पुरुष या महिला वाला कॉमन जेंडर कौन कौन सा है। तो सुनिए,
अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन की, अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन की यानी कार्य स्थल, जो भी हम कार्य करते हैं और कार्य करने में जो भी हमारा क्या है पोस्ट है, जो भी हमारा रोल है उस कार्य में, चाहे आप डॉक्टर हो, टीचर हो, वकील हो, इंस्पेक्टर हो, तो चाहे आप दुकानदार हो, तो उसमें जो है हमारा वो हमारी प्रोफेशन लाइफ होती है। कौन सी लाइफ होती है? प्रोफेशन लाइफ होती है। और जो हम घर पे रहते हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ होती है। जो भी हम कार्य करते हैं कहीं पे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है। तो अगर हमें उस प्रोफेशनल लाइफ के आधार पर, अगर हमें किसी प्रोफेशनल लाइफ के आधार पर बांटना है, तो प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेशन में हम केवल मैन और वुमेन कहकर ही महिला और स्त्री को संबोधित करेंगे। प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेशन में हम मैन और वुमेन कहकर ही महिला पुरुष को संबोधित करेंगे। जैसे मुझे कहना है लॉयर, जैसे मुझे लॉयर को बताना है, लॉयर अगर मुझे बताना है, जैसे मैंने बोल दिया लॉयर, तो किसी ने मुझसे पूछा भाई लॉयर महिला है या पुरुष है, तो मैं कैसे बताऊंगा? अगर वो महिला है तो मैं बोलूँगा मैन, वो अगर पुरुष है तो बोलूँगा मैन लॉयर, और अगर वो स्त्री है तो बोलूँगा वुमेन लॉयर। टीचर है, अगर वो टीचर है तो मैं बोलूँगा, टीचर में अगर मुझे बताना है वो पुरुष है तो मैं बताऊँगा मैन टीचर, और अगर वो स्त्री है तो मैं बताऊँगा वुमेन टीचर। अगर वो क्लर्क है तो मैं बताऊंगा मैन क्लर्क या फिर वुमेन क्लर्क। शॉपकीपर, दुकानदारी भी हमारी प्रोफेशन में आ जाती है। दुकानदार है तो मैं बोलूँगा मैन शॉपकीपर, अगर वो महिला है तो वुमेन शॉपकीपर। ये था हमारा डिवाइडेशन। लिविंग कॉमन जेंडर में महिला और पुरुष को, पुरुष के आधार पर दोनों को बांटने का, महिला पुरुष के आधार पर लिविंग कॉमन जेंडर को संबोधित करने का तरीका। अब हम देखते हैं नॉन लिविंग जो हमारी चीज़ें होती हैं उन्हें महिला पुरुष के आधार पर कैसे बांटेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे पर्स, तो इसमें हम मेल या फीमेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर? हम मेल या फीमेल लगाएंगे। जैसे मुझे बताना है ये पुरुष का पर्स है तो मेल पर्स या फीमेल पर्स। जीन्स, जैसे मुझे बतानी है ये जीन्स है वो पुरुष का है या स्त्री का है, तो मैं बताऊंगा इसको मेल पर्स या फीमेल पर्स। तो मुझे बताना है वॉच,
ये जो घड़ी है वो किसी लड़की की है या किसी लड़का की है, किसी महिला की है या किसी पुरुष की है, तो मैं बोलूँगा मेल पर्स या फीमेल पर्स। तो ये आधार होता है कॉमन जेंडर को महिला पुरुष के आधार पर दो भागों में बांटने वाला। पहले तो आपने जाना कि कॉमन जेंडर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, लिविंग कॉमन जेंडर और नॉन लिविंग कॉमन जेंडर। लिविंग कॉमन जेंडर में जो होता है वो प्रोफेशन वाले आते हैं। क्या आते हैं? प्रोफेशन आता है हमारा, मित्र होता है वो भी प्रोफेशन, ये सॉरी ये तो वो मित्र वाला तो रहेगा इसमें। ये जो इसमें अगर ये प्रोफेशन आ रहा है ना, प्रोफेशन ये अभी रह गया है, इसको जाकर आ जाता हूँ मैं। ये जो प्रोफेशन वाली चीज़ें कराई थी मैंने, लॉयर हो गया, टीचर हो गया, क्लर्क हो गया, शॉपकीपर हो गया, ये विदाउट प्रोफेशन वाला हमारा रह गया अभी। देखिए प्रोफेशन विदाउट प्रोफेशन कहने का मतलब है कि जो भी कार्यशील आदमी होता है ना, वो किसी कार्य में लगा हुआ है तो वो प्रोफेशन वाला हो गया। अगर किसी काम से अलग हटके, किसी कार्य खंड से, किसी कार्य जगह पे काम करने वाले से अलग हटके अगर हम बात करते हैं जो विदाउट प्रोफेशन में आते हैं, जैसे मैंने बताया फ्रेंड, मैंने लिखा फ्रेंड, तो इसमें भी हम मेल या फीमेल की बात करेंगे। क्या लगाएंगे? मेल या फीमेल लगाएंगे, ठीक है, मेल या फीमेल आ जाएगा। जैसे मैंने बोला एनिमी, शत्रु, तो दुश्मन में भी हम मेल या फीमेल लगाएंगे, ठीक है। और मैंने बोला क्लासमेट, जैसे मेट बोला मैंने, मेट भी फ्रेंड ही होता है, क्लासमेट हुआ, रूममेट हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसमें भी हम मेल या फीमेल लगाएंगे। ये जो हुआ हमारा विदाउट अनप्रोफेशन हुआ। अनप्रोफेशनली अगर हम किसी से बात करेंगे तो वो उसमें मेल फीमेल लगाएंगे, और शारीरिक बनावट के आधार पर या महिला पुरुष की जो वस्तुएं होती है उनके आधार पर उनको बांटेंगे, तो उसमें भी हम मेल फीमेल लगाएंगे। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो उसमें हम मैन और वुमेन से ही महिला पुरुष को संबोधित करेंगे। आज हमने जाना कि जेंडर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, नॉन लिविंग और लिविंग। लिविंग में जो है वो महिला पुरुष और या दोनों आते हैं, या फिर दोनों नहीं आते हैं, कॉमन जेंडर। और नॉन लिविंग जो है वो वस्तुएं आती हैं जो सजीव नहीं होती है, सजीव के द्वारा क्रिया करती हैं। फिर हमने जाना कि कॉमन जेंडर जो होता है वो दो प्रकार का हो जाता है। अगर इसमें महिला पुरुष के आधार पर हमने बांटना चाहें, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग को अगर हम महिला पुरुष के आधार पर बांटें, और लिविंग में अगर प्रोफेशन की बात करते हैं, कारगिर जो आदमी होता है, कारगिर यानी काम करने वाला, कामकाजी आदमी, तो उसमें हम मैन या वुमेन लगाएंगे। उसमें हम क्या लगाएंगे? मैन और वुमेन लगाएंगे। अगर कोई कामगिर आदमी नहीं है तो उसमें हम मेल या फीमेल से उसको संबोधित करेंगे। और अगर महिला पुरुष की वस्तुओं के आधार पर बात करें तो उसमें मेल फीमेल से उसको संबोधित करेंगे। ये थी हमारी आज कॉमन जेंडर की एक छोटी सी क्लास। आगे वाली क्लास में हम जो नाउन है, आगे आने वाली जो क्लास है अपनी, वो जो नाउन है उसमें हम नाउन को आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि अगर नाउन सेंटेंस में आता है तो उसको हम कैसे पहचानें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।